हेलो दोस्तों, माय न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आइए हम कृष्ण भक्त मीराबाई के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। मीराबाई भक्त काल की महान संत कृष्ण भक्त और प्रसिद्ध काव्यत्री थीं। वे राजघराने में जन्मी थीं, लेकिन सांसारिक सुख से विरक्त होकर श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। उनकी भक्ति, प्रेम और उनकी रचनाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। मीराबाई जी का जन्म स्थान कुड़की, पाली, राजस्थान और पिता का नाम रतन सिंह राठौड़ था। मीराबाई राजस्थान के मेड़ाता राजघराने में जन्मी थी। बचपन से वह श्री कृष्ण की भक्ति में रुचि लेने लगी। कहा जाता है कि जब वह छोटी थी तभी एक बार उन्होंने कृष्ण की मूर्ति से विवाह का प्रण लिया और उन्हें अपना पति मान लिया। उनका विवाह मेवाड़ के राजा भोजराज से हुआ, लेकिन उनको कुछ ही साल तक उनके साथ रहना पड़ा और उन्हें उनके ससुराल वालों में रहने पर उन्हें जहर खाने के साथ जहर पिलाया गया और जहर पिलाने के बाद मीराबाई को उस जहर का कुछ भी असर नहीं हुआ। इसके कुछ ही वर्षों बाद उनके पति का देहांत हो गया। इसके बाद मीराबाई का झुकाव पूरी तरह से कृष्ण भक्ति की ओर हो गया। मीराबाई का भक्ति मार्ग उनके परिवार और ससुराल वालों को पसंद नहीं था। उन्हें कई बार विष देने का प्रयास किया गया, लेकिन हर बार वे श्री कृष्ण की कृपा से बच गईं। अंततः उन्होंने राजमहल त्याग दिया और वृंदावन तथा हरिद्वारिका में जाकर श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। मीराबाई की काव्य रचना और भक्ति आंदोलन में योगदान क्या था? मीराबाई की रचनाएं मुख्य रूप से कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत हैं। उनको उनके पदों में गहरी आध्यात्मिक और प्रेम समर्पण झलकता है। वे भारतीय भक्ति काल के महत्वपूर्ण संतों में से एक थी। उनकी कविताएं निर्गुण और सगुण भक्ति का अद्भुत संगम है। उनके प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं। मीराबाई के पद, राग गोविंद, नारसी जी का मायरा। मीराबाई जी का प्रसिद्ध पद बहुत ही प्रसिद्ध है, जो है जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोग को। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्त अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनाओ। मेरो तो गिरधार गोपाल, दूसर न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोए। यही पद मीराबाई की आज तक सबसे बड़ी प्रसिद्ध पद है, जो हर एक मुख से यही गाया जाता है। मीराबाई को ऐसा माना जाता है कि मीराबाई का अंत चमत्कारिक रूप से हुआ। 1947 के आसपास द्वारिका में वे श्री कृष्ण के मंदिर में ध्यान मग्न थीं और वहीं मूर्ति में विलीन हो गईं। मीराबाई की भक्ति और काव्य परंपरा का गहरा प्रभाव भारतीय समाज पर पड़ा। उनके भजन और पद आज भी विभिन्न भजन संध्याओं में गाए जाते हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए भक्ति का एक नया मार्ग प्रशस्त किया और यह सिद्ध किया कि सच्ची भक्ति किसी बंधन में नहीं बंधी होती। मीराबाई जी केवल एक भक्ति नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक क्रांति का प्रतीक है। उनका केवल एक भक्ति नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक क्रांति का प्रतीक थी। उनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कृष्ण भक्ति को ही अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि माना। उनकी अमर रचनाएं और प्रेमामयी भक्ति भावनाएं सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेंगी और उनके इस भक्ति से हर युग तक इनको याद किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप लोग को पसंद आई हो, हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, ज़रूर करें और हम कमेंट में बताएं हमारी वीडियो आप लोग को कैसे लगती। धन्यवाद।